में आज हम फैराडे के नियम पढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो फैराडे के दो चुंबकीय प्रेरण के लिए दो नियम दिए गए हैं। ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चालक है और चुंबकीय क्षेत्र है, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। अब हम वो चालक को हम बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में ले गए। ठीक है, अब उस चालक में क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, अब अब हम नियम पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है, तो प्रथम नियम, जब बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है उसकी चुंबकीय फ्लक्स में, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और वह कब तक रहेगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर दिया है, जो केवल उसी समय तक रहेगा या रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब इसका हम द्वितीय नियम पढ़ लेते हैं। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्याओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो मैंने अभी लाइन बोली ये आपके सिर के ऊपर से चली गई होगी, तो इसको समझने के लिए आपको नीचे का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा दिया है। माना किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का मान φ1। ठीक है, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसे हम φ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो पहला मान है उसको φ1 मान लिया। ठीक है, तथा बहुत ही कम समय अंतराल में यानी डेल्टा टी में से उसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 हो जाता है। यानी कुछ समय बाद उसका मान क्या हो जाता है? बदल जाता है और φ2 हो जाता है, जिसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की दर निकालनी होती है, परिवर्तन की दर, तो हम क्या करते हैं? उसमें माइनस करते हैं, यानी बड़ा वाले से छोटे का वाले को माइनस करते हैं। तो φ2 से हम φ1 को माइनस कर देते हैं और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है फ्लक्स की परिवर्तन की दर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखा गया है? अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती है किसके? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये कैसे आ गया? ठीक है, कैसे आ गया? तो ये आया यहाँ से, प्रथम नियम से आया। प्रथम नियम में क्या बताया गया था हमें कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर से, तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला अपनाया है। ठीक है, तो हम इसके आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक नियंतांक लेते हैं, यानी एक नियंतांक लेते हैं के। ठीक है, के एक नियंतांक लिया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लास 11th में जब आ जाएंगे तब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दें कि ये चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है और चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर के एक कांस्टेंट ले लिया गया है और ये के का मान कांस्टेंट में 1 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो विद्युत वाहक बल का जो मान आ गया वो किसके बराबर आ गया? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर आ गया। यही तो फॉर्मूला है चुंबकीय फ्लक्स की दर का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं रेड से कर दे रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है वो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर का है, और ये जो ई है वो विद्युत वाहक बल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम। इसमें आगे कुछ नहीं दिया है कि हमें ये दिया गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है वो कैसे पता लगाई जा सकती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता लगाई जा सकती है। तो अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया हो क्वेश्चन, ठीक है, और मैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें।